तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं भैया सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या होता है, पोएट विलियम ब्लैक के बारे में देख चुके हैं, उनके वर्क के बारे में देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एक पोयम द लैम्ब के बारे में। ठीक है, लैम्ब जिसमें इंट्रोडक्शन टू द पोएट सबसे पहले देखेंगे, तो जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं आप, प्रीवियस पेज पीडीएफ पे, और या तो फिर वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जा सकते हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम, पोएम के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसका समरी एक्सप्लेनेशन लेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे और फिर थीम्स पर बात करेंगे और किस तरीके के सैम्बल्स यूज हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लैम्ब के बारे में चलो चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम, पोएम की अगर शुरुआत करें तो पोएम का परिचय देने की बात करें तो कहता है कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंट पब्लिश 1789 में। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंट जब है पब्लिश कब हुआ, तो 1789 में पब्लिश किया गया। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में भी देख चुके हैं। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंट 1789 में पब्लिश किया गया। तो लैम्ब जो है रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट लिरिक ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें जो है लैम्ब जो है, लैम्ब जो पोएट है, पोएम है, ये बड़ा ही मस्त और ग्रेट लिरिकल पोएम समझा गया 18th सेंचुरी का। ठीक है, डायलॉग बिटवीन द चाइल्ड एंड द लैम्ब, ठीक है, जिसमें बताया गया किसके किसके बीच में, चाइल्ड और एक बच्चा और एक लैम्ब। लैम्ब मतलब कि तुम कह सकते हो सीप का छोटा सा बच्चा। ठीक है, सीप का छोटा सा बच्चा, भेड़ का बच्चा, उसके बीच में जो, और एक बच्चे के बीच में जो बातें हो रही हैं उनके बारे में बताया गया है। लैम्ब यूनिवर्सल सिंबल ऑफ अ सेल्फलेसनेस, इनोसेंस, जीसस। द लैम्ब इज द जेंटल इमेजिनेशंस, द डिवाइन ह्यूमैनिटी। ठीक है, लैम्ब लैम्ब जो है एक यूनिवर्सल सैम्बल दिखाता है किस चीज का, सेल्फलेस इनोसेंस का, एकदम मासूम, इतना मासूम कि तुम कह भी नहीं सकते हो। मतलब कि कहते हैं तुम लोग सेल्फिश हो गए, तो वो सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस, अपना का सोचता ही नहीं, एकदम मासूम दिखाता है। कैसे, जीसस के जैसे। द लैम्ब इज द जेंटल इमेजिनेशन, और लैम्ब क्या है, एक इमेजिनेशन, काल्पनिक दुनिया पर लिखा गया है। ठीक है, इन डिवाइन द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता के बारे में बताता है। लैम्ब आइडेंटिफाइज विद द क्राइस्ट टू फॉर्म ट्रिनिटी ऑफ अ चाइल्ड लैम्ब आर रीडमेयर। ठीक है, लैम्ब जो है आइडेंटिफाइज किसके साथ, क्राइस्ट के साथ किया जाता है उसका। ठीक है, समरी पर आते हैं जिसको एक्सप्लेनेंस करते हैं। अगर हम लोग कहते हैं शुरुआती फर्स्ट स्टैंजा की हम लोग बात करें इस पोएम में, पहले स्टैंजा की बात करें, पहले स्टैंडर्ड्स की 10 लाइन की, मतलब कि अगर टोटल 20 लाइन का है तो पहले 10 लाइन की अगर हम लोग बात करें तो चाइल्ड जो है एकदम लगातार रिपीट कर रहा है, रिपीटेडली एकदम आस्क कर रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है। आस्क द लैम्ब, एक छोटे से भेड़ के बच्चे से पूछ रहा है, हु मेड हिम, तुम्हें कौन बनाया, हु मेड हिम, डज ही नो हु क्रिएटेड हिम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन बनाया है। तो ये सब वो लैम्ब से क्वेश्चन कर रहा है, तो बच्चा लैम्ब से क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हें कौन बनाया, किसने बनाया, तुम्हें पता है क्या किसने बनाया। ये सब क्वेश्चन 10 लाइन में सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है। सम क्वेश्चन आर पुट रिपीटेडली थ्रू द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर रहा है वो बच्चा। ठीक है, चाइल्ड एड्रेस हु मेड हिम एंड वांट टू एजर्सन वेदर ही नो हु मेड हिम। अब बच्चा जानता है कि हाँ तुम्हें कौन बनाया, लेकिन वो उससे पूछना चाह रहा है कि बता, तू बता कि तुम्हें कौन बताया, ये पता है क्या। चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो हु गेव द लैम्ब हिज लाइफ। बच्चा यह भी जानना चाहता है कि ये लैम्ब को लाइफ किसने दिया। ठीक है, हु फेड हिम, तुम्हें खाना कौन खिलाता है, वाइल लिविंग अलोंग विद द रिवर, और तुम्हें जब तुम नदी के किनारे पर रहते हो तो तुम्हें खाना कौन देता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिडो, और उस मिडो मतलब कि एक नदी का ही प्रकार होता है, उस मिडो के उस साइड रहते हो तो उस वक्त खाना कौन देता है। तो मतलब कि देखोगे कि फर्स्ट 10 लाइन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ऑल्सो वांट टू नो हु सप्लाइड हिम अ प्लीजेंट बॉडी, वो यह भी जानना चाहता है साथ में कि इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत बॉडी, तुम्हें शरीर जो है वो किसने दिया। जो कवर है पूरी तरीके से क्लॉथ के जैसा, देखो क्लॉथ, भेड़ के बच्चे, भेड़ का जो होता है बाल, उससे हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, स्वेटर बना करके, तो उसका बच्चा का जो बाल है वो भी उसी तरीके से एकदम पूरा ढका हुआ है उसका शरीर, जैसे कि लगता है कि कपड़ा पहने हुए है। विच इज पूरी तरीके से सॉफ्ट है और फुल ऑफ ऊल एंड शाइनिंग, और पूरा ऊन का है और पूरा एकदम चमक दे रहा है। ठीक है, child also asked who gave him such a delicate breathing and voice which resound a happy note in the surrounding of value। बच्चा यह भी उससे पूछता है कि बता तुम्हें इतनी अच्छी वॉइस किसने दी, इतना अच्छा आवाज किसने दिया, तुम इतने अच्छे मेहनतें जो हो कैसे करते हो। द स्टैंजा मार्क चाइल्ड्स इनोसेंस विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ ब्लैक जर्नी टू द ट्रूथ। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टैंजा है वो सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस को दिखाता है, बच्चे के इनोसेंस को दिखाता है, और ब्लैक्स के जर्नी के पहले ट्रूथ, पहले सच्चाई के बारे में दिखाता है। द चाइल्ड ऑफ इनोसेंस इज लिविंग बाई इनविटेशंस, enjoys spontaneous
कम्युनिज्म विद द नेचर, सीज द डिवाइन इन ऑल द थिंग्स। ठीक है, चाइल्ड ऑफ इनोसेंट जो है ये लिविंग पर बात करता है, लिविंग चीज़ों के बात करता है, और एक कह सकते हैं कि नेचर से जुड़ा हुआ है, और नेचर्स के जितने भी चीज़ें हैं उनमें जो बटे हुए उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। अगर हम लोग अब सेकेंड मतलब कि नेक्स्ट स्टैंजा में बात करें, नेक्स्ट स्टैंजा के 10 लाइन, 10 + 10, तो ये जो 10 है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 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 है, रिपीटेडली आस्क कर रहा है ये बच्चा लैम से। ठीक है, और अगर हम लोग अगले 10 पोएम में बात करते हैं तो चाइल्ड हिमसेल्फ प्रोसीड टू आंसर द क्वेश्चन एज आस्क द लैम इन द फर्स्ट स्टैंजा। जो लैम से जो क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंजेस में पूछे हैं, फर्स्ट के 10 स्टैंडर्ड्स में, उन सारे सवालों का जवाब अब बच्चा अपने सेकेंड 10 लाइन के स्टैंडर्ड्स में देता है। ठीक है, मेमना नहीं देता है। तो उसके बाद ही सेज पर्सन हु हैड मेड द लैम मे गिफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा गिवन हिमसेल्फ बाय द नेम ऑफ लैम। ठीक है, ये अब वही बता रहा है कि अब इसमें डिस्क्राइब करता है कि उसने किसका, उसको किस लैम को किसने उसका जिंदगी दिया, क्या दिया, कैसे दिया, सब कुछ अब डिस्क्राइब करता है। अब देखो क्या बोलता है, इट इज जीसस क्राइस्ट। ये कौन है? जीसस क्राइस्ट है। हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ लैम, जो अपने आप को क्या कहता है? हम ही हैं लैम। ठीक है, जीसस क्राइस्ट कौन है? वो कहता है कि तुम ही को बनाया है, और वो खुद भी अपने आप को क्या कहता है कि हम ही हैं लैम। जीसस द लैम इज अ मेक सबमिशन सबमिसिव। ठीक है, मेल्ड एंड सॉफ्ट नेचर ही बिकम द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड। कहता है कि देखो कितने अच्छा मेक है, मतलब कितने सुंदर, कितना नेक है कि खुद जीसस क्राइस्ट एक बच्चे बन जाते हैं, एकदम सॉफ्ट नेचर के बन जाते हैं, और क्या चाइल्ड बन जाते हैं, किसके लिए? तो सेक ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब कि मानवता के लिए। द नरेटर इज अ चाइल्ड, ही इज अ लैम्ब, एंड बोथ आर कॉल्ड बाय द जीसस नेम। ठीक है, जो नरेटर जो है एक बच्चा है, इस पोएम में जो नरेट कर रहा है इस स्टोरी को एक बच्चा है, और वो कहता है ही इज अ लैम्ब, बोथ आर कॉल्ड बाय जीसस नेम, और वो एक लैम्ब जो है वो दोनों ही किसके नाम से बुलाए जाते हैं? जीसस क्राइस्ट के नाम से। द लैम्ब आइडेंटिफाइज विद द क्राइस्ट टू फॉर्म अ ट्राइनिटी ऑफ द चाइल्ड लैम्ब रिडमर जीसस। ठीक है, अब कहता है एक बच्चा कि देखो हम सब किसके अवतार, मतलब किसके प्रकार हैं? सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के। ये सब जो हम लोग को मिला है वो कौन दिया है? जीसस क्राइस्ट ही दिया है। अब एनालिसिस आते हैं, एनालिसिस पे बात करते हैं थोड़े से पोएम का। तो लाइम जो है इज अ डिडियाटिक, डिडियाटिक कहने का मतलब है मोरल, मोरल मतलब कि नैतिकता शिक्षा देने वाला पोएम है। ठीक है, नैतिक शिक्षा देने वाला पोएम है। पोएट पेज अ ट्रिब्यूट टू लॉर्ड क्राइस्ट हु was a pure innocent like a child, meek, mild and like the lamb। ठीक है, पोएट कहता इस तरीके से दिखा रहा है कि लॉर्ड क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट जो है एकदम प्योर है, शुद्ध है, और मासूमियत से भरा हुआ है। इस सब चीज़ों को यहाँ पर इस पोएम में दिखाने की कोशिश किया है। चार्ल्ड आस्क क्वेश्चन टू द लैम्ब, चार्ल्ड जो है बच्चा क्वेश्चन कर रहा है किसे? लैम्ब से। देन फिर चाइल्ड हिमसेल्फ अपने आप को, अपने खुद से आंसर कर रहा है उनके सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, कहता है क्राइस्ट जो हम क्या है? सन ऑफ गॉड है, भगवान का बच्चा। ऑल्सो कॉल हिमसेल्फ अ लैम्ब। ठीक है, और वो अपने आप को भी क्या बोलता है? लैम्ब। क्राइस्ट इज अ गॉड। ठीक है, क्राइस्ट क्या है? एक भगवान है। कम्स टू द वर्ल्ड लाइक अ चाइल्ड, और वो क्या है? भगवान है, और पूरी दुनिया में आया है किसके जैसे से? बच्चे के जैसे से, चाइल्ड के जैसा। ठीक है, द चाइल्ड एंड लैम्ब आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ क्राइस्ट। तो इसीलिए चाइल्ड हो चाहे लैम्ब हो, किसके नाम से जानता है? क्राइस्ट के लैम्ब से। देन द पोएट प्रे फॉर द लिटिल लैम्ब। ठीक है, देन पोएट प्रेज फॉर द लिटिल लैम्ब। पोएट जो है एकदम प्रे करता है किसके लिए? लिटिल लैम्ब के, छोटे बच्चे के लिए। इन द फर्स्ट, छोटा सा मेमना का बच्चा। द फर्स्ट स्टैंजा वी सी अ ट्रू पोर्ट्रे ऑफ द लैम्ब। पहले स्टैंजे, पहले के 10 स्टैंजेस में हम लोग देखेंगे कि लैम्ब के बारे में ही सारी कुछ बात की गई है। दूसरे स्टैंजेस में बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, लैम्ब के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया गया, मतलब उसके उत्तर जवाब दिए हैं। ठीक है, चाइल्ड शोज हिज डीप जॉय इन द कंपनी ऑफ द लैम्ब। ठीक है, चाइल्ड जो है दिखाता है कंपनी, किस तरीके से एक दूसरे साथ में जुड़ रहे हैं। जस्ट लाइक हिम मीक एंड मेल्ड, पोएम कन्वे हिज स्पिरिट चाइल्डहुड, द प्योरिटी एंड द इनोसेंट टेंडरनेस ऑफ द चाइल्डहुड। पोएम जो है पूरी तरीके से कन्विंस दिखाता है किसके स्पिरिट, किसके आत्मा को, किसके अंतर चीज़ों को दिखाता है? तो वो एक चाइल्डहुड, बच्चे के चीज़ों को दिखा रहा है। बच्चे में जो लोग कैसे करते हैं वो सारे चीज़ों को दिखा रहा है। प्योरिटी एंड इनोसेंस। ठीक है, पूरी तरीके से एकदम मासूमियत से भरा हुआ। ठीक है, आ रिलीजियस नोट इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ क्राइस्ट एज अ चाइल्ड। और अगर पोएम में बात करें तो थोड़ा सा एक रिलीजियस, धार्मिक वाला चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्राइस्ट का इन्वॉल्वमेंट है।
लैम्ब जो है एक पैस्टोरल पोयम है। लैम्ब जो है एक पैस्टोरल पोयम है। लैम्ब क्या है भैया? एक पैस्टोरल पोयम है और मोरल पोयम भी कह सकते हैं। लैम्ब क्या है? पैस्टोरल पोयम है, मोरल पोयम है। अगर हम लोग थीम की बात करें तो ये जो पोयम है गॉड और क्रिएटर के बारे में बात किया है, इनोसेंस मासूमियत के बारे में बात किया है, थोड़ा सा धर्म भी आ गया क्योंकि क्राइस्ट आ गया, मोरलिटी मतलब कि नैतिकता के बारे में बात किया है। साइम्बस जो यूज किए गए हैं इसमें जो लैम्ब है और द चाइल्ड है। ठीक है, एक पोयम खत्म हो गया भैया लैम्ब। अब आते हैं थोड़े से नेक्स्ट पोयम पे। ठीक है, नेक्स्ट पोयम जो भी होगा बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं नेक्स्ट पोयम में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।